बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी और हीट वेव की पेशगोई। 7 से 12 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज्यादा रहने का इम्कान है। 8 से 11 जून के दौरान शदीद हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। शहरी गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी और हीट वेव की पेशन गोई कर दी। 7 से 12 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज्यादा रहने का इम्कान है। 8 से 11 जून के दौरान शदीद हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। शहर में दिन भर गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। दर्जा हरारत में इजाफे के बायस हब्स और घुटन में भी इजाफा देखने में आया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 33% रहा जबकि 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। माहिरीन ने अवाम को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, हल्के रंग के कपड़े पहनने और घर से बाहर निकलते वक्त सर ढांपने का मशवरा दिया है। शहरियों को दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक बराह रास्त धूप से बचने की भी ताकीद की गई है। 1 किलो आटा 200 रुपए की हद को छू गया। निजी कंपनीज की दुबई लगी। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान। 5 किलो का थैला 1000 रुपए तक दस्तयाब है। 1 मन आटा 8000 रुपए का फरोख्त होने लगा। दूध 240, दही 260 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। चिकन भी महंगा, कीमत 500 रुपए किलो हो गई। उधर रोटी 14 या 20 रुपए की मामला लटक गया। नान बाई एसोसिएशन का रोटी 14 रुपए की बेचने से साफ इनकार। ना रोटी एसोसिएशन और इंतजामिया में डेडलॉक बरकरार है। रोटी की सरकारी कीमत के बरक्स 20 रुपए तक फरोख्त जारी। किलो आटा 200 रुपए की हद को छू गया। निजी कंपनियों की दुबई लग गई। ओपन मार्केट में निजी कंपनियों के आटे की कीमतें सारिफीन की पहुंच से बाहर हो गईं। निजी कंपनियां 180 से 200 रुपए फी किलो में आटा फरोख्त करने लगी। निजी कंपनियों का 5 किलो आटे का थैला 900 से 1000 रुपए में बेचा जाने लगा। निजी कंपनियां फी मन आटा 7200 से 8000 रुपए में फरोख्त करने लगी। शहर में गंदम की ज्यादा से ज्यादा कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब शहर में रोटी की नई सरकारी कीमत मुकर्रर करने पर पेशरफ्त ना हो सकी। शहरी महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर हैं। नान रोटी एसोसिएशन और इंतजामिया के दरमियान रोटी की कीमत पर डेडलॉक बरकरार है। रोटी सरकारी कीमत के बरक्स 20 रुपए तक फरोख्त जारी है। सरकारी निर्खनामा के मुताबिक रोटी का निर्ख 14 रुपए मुकर्रर किया गया है। नान बाई एसोसिएशन ने 14 रुपए रोटी की फरोख्त से साफ इनकार कर रखा है। नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक महंगी LPG आटे के बाइस सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं रहा। 14 रुपए रोटी बेचकर अखराजात पूरे नहीं होते। शहर में शीर फरोश माफिया का राज बरकरार। दूध और दही की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। शहरी महंगे दामों अशिया जरूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। शहर में शीर फरोश माफिया का राज बरकरार। दूध और दही की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर है जबकि ओपन मार्केट में 60 से 70 रुपए इजाफे के साथ दूध 240 रुपए फी लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन गया है। प्याज की सरकारी कीमत 80 रुपए फी किलो है लेकिन बाजार में 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है जबकि टमाटर 40 रुपए के सरकारी नर्ख के मुकाबले में 80 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। इसी तरह लहसुन चाइना 360 रुपए के बजाय 420 रुपए और अदरक 295 रुपए के मुकाबले में 340 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। फलों की कीमतें भी शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सफेद सेब 290 रुपए की जगह 370 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है जबकि केला 215 रुपए दर्जन के बजाय 250 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि सरकारी नर्खनामा बेअसर हो चुका है। बुनियादी अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि गरां फरोशों के खिलाफ फौरी और मुअस्सर कार्रवाई अमल में लाई जाए। अवाम के लिए पेट्रोल 4 रुपए लीटर सस्ता। नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे पर बरकरार है। मट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे महंगा। नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे लीटर मुकर्रर की गई है। शहरियों ने कीमत में कमी नाकाफी करार दे दी। बोले कीमत में मामूली कमी से महंगाई और किराए कम नहीं होंगे।
हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी कर दी। 4 रुपए कमी के बाद नई कीमत 377 रुपए मुकर्रर हो गई है। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे बरकरार रहेगी। मट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे लीटर मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा किया जाता है तो ज्यादा किया जाता है, लेकिन कमी हमेशा मामूली की जाती है, जिससे महंगाई में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हमारे लिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारे एक्सपेंस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरह से उनमें जो है वो इजाफा होता जा रहा है। हमें पता ही नहीं होता, रात को सोते हैं प्राइस कुछ और होती है, सुबह उठते हैं प्राइस कुछ और होती है। महंगाई तो अपनी जगह, महंगाई में कहाँ कमी हो रही है। अभी 4 रुपये सस्ता किया, फिर कर देंगे 20-30 रुपये महंगा कर देंगे एकदम। बहुत महंगाई कम होगी, अब इंशाल्लाह कोशिश करें कोई ज़मीन जायदाद बना लेंगे। 4 रुपये की कमी हुई है। 250 रुपये लीटर पेट्रोल था, किराया था 50 रुपये, अब पेट्रोल है 400-380 रुपये, किराया 60 रुपये। तो जब आवाम बढ़ाती नहीं है तो उसमें कमी क्या करेंगे। गरीब बंदा किधर जाएगा। बस मैं तो कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे, कोई हुकूमत जो है ना हमें कोई गरीब बंदों को रिलीफ दे। माहिरीन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का बराह रास्त असर ट्रांसपोर्ट और अशियाए जरूरिया पर होना चाहिए, ताहम अमली तौर पर ऐसा कम ही देखने में आता है, जिसके बाइस अवाम को मुकम्मल रिलीफ नहीं मिल सकता। अब यहाँ पर अहम खबर है, सोने की फी तोला कीमत में 9,000 रुपए की रिकॉर्ड कमी। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4,52,500 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 4,15,542 रुपए का हो चुका है। 21 कैरात फी तोला सोना 3,97,563 रुपए का बताया जा रहा है। आपको बता रहे हैं सोने की फी तोला कीमत में 9,000 रुपए की रिकॉर्ड कमी सामने आई है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4,52,500 रुपए का हो गया, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 4,15,542 रुपए का हो गया है। 21 कैरात फी तोला सोना 3,97,563 रुपए का हो गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे, सुई गैस का प्रेशर कम और किल्लत बढ़ गई। मुकर्रर करदा औकात-ए-कार में भी गैस दस्तयाब नहीं, एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ गया, रेट्स आसमान को छू गए। शहरियों को एलपीजी गैस 430 से 460 रुपए में दस्तयाब। दूसरी जानिब सुई गैस लोड शेडिंग और महंगे पेट्रोल पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। टाउनशिप और ग्रीन टाउन के इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। शहर में सुई गैस की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा औकात कार में भी गैस दस्तयाब नहीं। एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ गया, रेट्स आसमान को पहुंच गए। शहरियों को एलपीजी गैस 430 रुपए से 460 रुपए तक मिलने लगी। दूसरी जानिब एलपीजी के महंगा होने और सुई गैस लोड शेडिंग पर शहरियों ने एहतजाज किया। टाउनशिप और ग्रीन टाउन के मकीन सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना है कि महंगाई और लोड शेडिंग से अवाम दोहरे अजाब का शिकार है। कि हम टाउनशिप में खड़े हैं, आए रोज एहतजाज भी कर रहे हैं कि सुई गैस खुदारा लोड शेडिंग खत्म की जाए और एलपीजी की कीमतें कंट्रोल की जाएँ। एलपीजी की जो सरकारी रेट है, हम चैलेंज करते हैं कहीं बता दें कि हमें सरकारी नरखों में एलपीजी मिल रही है। अब जहाँ तक दूसरे पेट्रोल का आपने कहा, हमारी हुकूमत का अजीब मंतक है, जब बढ़ाते हैं 100 रुपये और जब पेट्रोल की कीमतें कम करते हैं आटे में ऊँट के मुँह ज़ीरे के बराबर है। इनकी 4 पैसे सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की जाए। हमारा मुतालबा है कि एक तो सुई गैस की लोड शेडिंग टाउनशिप खत्म की जाए, दूसरी एलपीजी है सरकारी नरखों में हमें मुहैया की जाए। तीसरी बात जो आपने पेट्रोल की है, हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम से कम 100 रुपये मज़ीद कम की जाए ताकि गुरबत में पिसी आवाम को रिलीफ हासिल हो सके। यहाँ पर जो है ना जनाब अली के रहेगी सादा किताब कभी तो आगाज़ बाब होगा। आवाम इस टाइम तड़प रही है, बिलक रही है, सिसक रही है। 24 घंटे में गैस जो है ना सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट आती है और जनाब अली खाना भी नाश्ता भी मुकम्मल नहीं होता। और गैस के एमडी साहब जो हैं उनकी तनख्वाह कम से कम इस मुल्क में 68 लाख रुपया है। आप बताइए, आवाम भिलक रही है, सिसक रही है, एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि सुई गैस के बिल भी अदा करते हैं और महंगे दामों एलपीजी भी खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि सफेद पोश तबका पिस रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों की जानिब से सुई गैस की फराहमी और एलपीजी के रेट्स पर काबू पाने का मुतालिबा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी ने शंघाई ताउन तंजीमी इजलास में मुलाकातों से आगाह किया। आइंदा दौरा तेहरान के हवाले से भी मुशावरत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा तेहरान से मुतालिक रहनुमाई फराहम की। मुलाकात में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया।
वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल और दौरे तेहरान पर मुशावरत की गई। वजीर दाखिला ने वजीर आज़म को किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्कीक में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर होने वाली अपनी अहम मुलाकातों से आगाह किया। मुलाकात में वजीर दाखिला के आइंदा तेहरान के दौरे के हवाले से भी मुशावरत की गई। वजीर आज़म ने दौरे से मुतल्लिक जरूरी रहनुमाई फराहम की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्क में अमन व अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। फोरेंसिक तहकीकात के निज़ाम को मुअस्सर बनाने के लिए अहम इक़दाम। फोरेंसिक एजेंसी की अफरादी क़ुव्वत में बेहतरी लाने के लिए अहम फैसला। साइंसी ओहदों पर भर्तियों के लिए आयद पाबंदी से इस्तिस्ना की मंजूरी। फोरेंसिक शवाहिद के तज्ज़िये और तफ्तीशी मुआवनत की इस्तेदाद में इजाफा होगा। साइंसी शोबों में खाली आसामियों पर भर्तियों की राह हमवार। फोरेंसिक तहकीकात के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए अहम इक़दाम। हुकूमत ने फोरेंसिक साइंस एजेंसी की अफरादी कुव्वत में बेहतरी लाने के लिए अहम फैसला कर लिया। साइंसी ओहदों पर भर्तियों के लिए आयद पाबंदी से इस्तिस्ना करने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में दरकार माहिरीन की भर्ती मुमकिन हो सकेगी। हुकूमत की जानिब से फोरेंसिक साइंस के शोबे को मजबूत बनाने की कोशिशें जारी हैं। इस्तिस्ना मिलने के बाद साइंसी ओहदों पर तकर्रियों का अमल शुरू किया जा सकेगा। फोरेंसिक शवाहिद के तज्जिये और तफ्तीशी मुआवनत की इस्तेदादकार में इजाफा होगा। साइंसी माहिरीन की कमी दूर करने के लिए भर्तियों की मंजूरी दे दी गई। इंसाफ की फराहमी के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत का होनहार स्कॉलरशिप्स में बड़े इजाफे का फैसला। स्कॉलरशिप्स की तादाद 30,000 से 50,000 करने की तजवीज़। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 1.5 लाख दरख्वास्तें मौसूल। हुकूमत का अगले माली साल में लैपटॉप स्कीम को भी वसी करने का फैसला। 71,000 तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। होनहार तलबा के लिए अच्छी खबर। हुकूमत पंजाब ने होनहार स्कॉलरशिप्स में बड़े इजाफे का फैसला कर लिया। होनहार स्कॉलरशिप्स की तादाद 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की तजवीज। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 1.5 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई। हुकूमत की जानिब से 71,000 तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। रवां साल 40,000 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए थे। लैपटॉप होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर 75 अरब रुपए खर्च होंगे। हुकूमत आइंदा माली साल में लैपटॉप्स स्कीम को भी वसी करेगी। ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। नादहिंदा गाड़ी पकड़े जाने पर तमाम बकाया चालान जमा करवाना लाजिम करार। माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और वहदत रोड पर खसूसी टीमें मुतहरिक हैं। दूसरी जानिब दिन के औकात में बड़ी गाड़ियों का लाहौर में दाखिला बंद। रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। शहरी खबरदार, ई चालान जमा करवा दें। ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। ई चालान ना दहिंदा गाड़ी पकड़े जाने पर तमाम बकाया चालान जमा करवाना लाजमी होंगे। सीटीओ अब्दुल रहीम शिराजी के मुताबिक कार्रवाई के लिए मॉल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और वहदत रोड पर खुसूसी टीमें मुतहर्रिक हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विसेज, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन सहूलियात ना दहिंदगान को नहीं मिल सकेंगी। हम जो भी गाड़ी रोकते हैं उसको हम अपनी वन ऐप के ऊपर चेक करते हैं कि अगर कोई पेंडिंग चलान है तो वो भी उनको बताया जाता है कि आपकी पेंडिंग चलान की पेमेंट करें। जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा किया है तो किसी किस्म की भी पुलिस सर्विसेज हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दीगर उनकी जो पुलिस तस्दीक होती है वो उनको तब तक नहीं मिलती जब तक वो अपने चलान पे नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल कोई लाइसेंस बनवाने गया है, लाइसेंस रिन्यू कराने गया है और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने गया है, पुलिस वेरिफिकेशन कराने गया है, जब तक वो अपने चलान उसके पेंडिंग होंगे तो वो उसको कोई पुलिस सर्विस नहीं मिल सकती। दूसरी जानिब अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की मुअस्सर रवानी के लिए एक बार फिर दिन के औकात में शहर में ऑयल टैंकर्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। सीटीओ सैयद अब्दुल रहीम शिराजी के मुताबिक ऑयल टैंकर समेत तमाम बड़ी गाड़ियां मखसूस औकात में ही लाहौर में दाखिल होंगी। सीटीओ का कहना है कि रात 11 बजे से पहले किसी भी हैवी गाड़ी को लाहौर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। हैवी ट्रैफिक सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक शहर में नकलो हरकत कर सकेगी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के दावे, लेकिन शहर के रिहायशी इलाके तहत चंद्राई गांव 2 साल से डंपिंग एरिया बना हुआ है। ताफून, धुएं और आलूदगी से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ये कोई जंगल नहीं, सहरा का इलाका भी नहीं। ये मनाजिर है तेहात और चंद्राई गांव के, जहां रहायशी आबादी के बीचों बीच कायम डंपिंग साइट इंतजामिया की प्लानिंग और कारकर्दगी पर है बड़ा सवाल।
डंपिंग साइट शहरियों के लिए बन गई बवाल। शहरियों के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल से शहर भर का कूड़ा करकट यहाँ लाकर फेंका जा रहा है, जिससे पूरा इलाका गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे खड़ा होना भी महाल, आप देख सकते हैं। तो ये कोई 200 एकड़ के करीब, ये आपको जो खड्डा नजर आ रहा है 200 एकड़ के करीब जमीन बनती है। यहाँ पे कोई 1.5-2 साल से ये घिनौना जो है ना अमल चल रहा है। हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बूढ़े भी बीमार हो रहे हैं। और पिछले साल यहाँ पे 2 बच्चे कूड़ा उठाते हुए मरे हैं और 2-3 जानवर मर गए हैं। हमने डीसी ऑफिस में भी कंप्लेन की है, उसके बाद उन्होंने एसी साहब को भी मार्क कर दी है। और ये जो इलाका है, ये मरियम नवाज साहबा से हमारी रिक्वेस्ट है, वो बहुत अच्छे डेवलपमेंट के काम कर रही है, हमारे इर्द गिर्द गवर्नमेंट करवा रही है। और ये जो एक साइड है जिससे लाखों लोगों को जो इस मतलब वाले जान बना हुआ है, इससे जान छुड़ाई जाए। अहले इलाका का कहना है कि कचरा फेंकने के बाद उसे आग भी लगा दी जाती है, जिससे उठने वाला जहरीला धुआं फिजा में फैलकर माहौल को आलूदा कर रहा है। बदबू, ताफून और धुएं के बाइस बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की जिंदगी मुतासिर हो रही है। मुख्तलिफ बीमारियों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। LWMC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੂੜਾ ਸੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਾਏ ਪਿੰਡ ਤੈਦ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਗਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਧੂਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ बहुत परेशान हैं। चंद्राए के लोग भी काफ़ी इस चीज़ तो मुतासर ने। इलाका मकीनों का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार मुतलका इदारों और जिले इंतजामिया को दरख्वास्तें दी, मगर ताहाल मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा सका। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि रिहायशी आबादी में कचरा फेंकने का सिलसिला फौरी बंद करवाया जाए और इलाके को माहौलियाती आलूदगी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। मादरे मिलत रोड हैदर रोड के सामने कायम बस स्टॉप टूट फूट का शिकार है। बस स्टॉप पर लगाई गई सीटें जंग आलूद होकर टूट गई हैं। लाइट्स भी खराब हो चुकी हैं। मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं आदिया नासिर। जी आदिया बताएगा। शहर के बाद पुराने बस स्टॉप्स इंतज़ामी अदम तवज्जही के बायस टूट फूट का शिकार हैं। उन्हीं में मादरे मिलत रोड पर हैदर रोड के सामने वाक़ बस स्टॉप भी है, जिसकी हालत इंतहाई दिगरगू है। सीटें जो हैं वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। मैं कैमरामैन जाहिद मलिक से कहूँगी ज़रा आपको एक दफ़ा ये मंजर दिखा भी दें। आप देख सकते हैं कि ये बस स्टॉप्स अमूमन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मुसाफिर जो हैं वो गाड़ियों का इंतज़ार करने के लिए यहाँ पर बैठें, लेकिन बैठने के लिए सीट्स ही मौजूद नहीं हैं। तो कैसे यहाँ पर लोग जो है वो आएँगे और बसेस का इंतज़ार करेंगे। न सिर्फ ये बल्कि गंदगी गलाजत के ढेर हैं, जंग आलूद हो रहा है। किसी भी लम्हे इसकी जो है वो छत भी गिर सकती है क्योंकि तवज्जो तो है नहीं। लोग जो हैं ख़ासतौर पर जो मुसाफिर हैं वो यहाँ बैठने की जगह ना होने की वजह से फुटपाथ के ऊपर खड़े होकर गाड़ियों का इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। और सबसे जो कॉमन मसला है वो स्ट्रीट लाइट्स का है। स्ट्रीट लाइट्स रोड पर है नहीं और इसी तरह बस जो स्टॉप जो है ये भी अंधेरे की नज़र हुआ है। तारीकी की वजह से ख़वातीन शाम होते ही इस बस स्टॉप पर खड़े होना गवारा नहीं करती हैं और यही इंतज़ामिया से दरख्वास्त की जा रही है कि जिस तरह शहर भर में नए बस स्टॉप्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं तो यहाँ पर भी चूँकि मुसाफिर खड़े होकर इंतज़ार करते हैं तो नया बस स्टॉप जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। जी आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। शदीद गर्मी के मौसम में बर्फ़ की मांग में गैरमामूली इजाफा। बर्फ़ के कारखानों में दिन रात काम जारी है। बर्फ़ के ब्लॉक्स तैयार करके बाजारों और सार्फिन तक पहुंचाए जा रहे हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बर्फ के कारखानों की रौनकें भी बढ़ गई हैं। कारखानों में एक वक्त में 800 से 1600 तक बर्फ के ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले लोहे के सांचों में साफ पानी भरा जाता है, फिर इन सांचों के इर्द गिर्द नमक मिला ठंडा पानी मुसलसल गर्दिश करता रहता है। चिलर्स के जरिए दर्जा हरारत कम किया जाता है और 24 से 48 घंटों में बर्फ के ब्लॉक्स मुकम्मल तौर पर जम जाते हैं। ब्लॉक जब निकालते हैं ना खाली हो जाता है, उसमें पैप के जरिए पानी डालते हैं, ठीक है, तो फिर जमाने के लिए नीचे चला जाता है। वो इधर तय खाना ना नीचे तो उसमें चला जाता है। फिर मशीनें चल रही हैं, गैस के जरिए बर्फ़ जमती है। 48 घंटे लेता है, 24 घंटे लेता है, ठीक है, एक ब्लॉक जमता है। बर्फ तैयार होने के बाद मजदूर बड़े बड़े ब्लॉक्स को सांचों से निकालते हैं, गाड़ियों पर लोड करके मुख्तलिफ इलाकों की मार्केटों तक पहुंचाते हैं। मजदूरों का कहना है कि तलब बढ़ने से इनके काम के औकात भी बढ़ गए हैं। सीजन सही जा रहा है, ये 4 महीने का सीजन होता है। 400-500 ब्लॉक के पीछे वो निकाल लेते हैं अपना मार्जिन। उन्होंने मेहनत करनी होती है, गाड़ी पे जाना होता है, उतारना होता है, मशक्कत करनी होती है उन्होंने। ये बिजनेस है 4-5 महीने का,
5 महीने कमाना है और 8 महीने खाना, सर्दी में बैठ के खाना है और 5-6 महीने कमाना है। सार्फिन का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में बर्फ रोजमर्रा जरूरत बन चुकी है। दुकानदारों के मुताबिक शदीद गर्मी के बाइस बर्फ की फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। मौसम जूं गर्म हो रहा है, बर्फ की तलब में भी इजाफा हो रहा है। ये वही बर्फ है जो कारखाने में बनती हुई आपको दिखाई है, अब ये बाजारों में बिकने के लिए तैयार है। ये इस गर्मी के शदीद मौसम में सिर्फ एक सहूलत नहीं बल्कि शहरियों की ज़रूरत बन चुकी है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। लाहौर में गर्मी का पारा चढ़ते ही सूरज आग बरसाने लगा। तेज धूप और लू ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। सनग्लासेस, टोपियां और रवायती साफर की मांग में इजाफा हो गया। शहरी खुद को शदीद गर्मी से बचाने के लिए सनग्लासेस, टोपियां खरीदने लगे। लाहौर की सड़कों और फुटपाथ पर सजे रंग बिरंगे सनग्लासेस, पी कैप्स और साफों के स्टॉल। सूरज की तेज तपिश से आंखों को महफूज रखने के लिए काले और ब्राउन ग्लासेस की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि चश्मे और टोपियां अब सिर्फ जरूरत नहीं, अच्छे चश्मे पहनकर बंदा धूप से भी बच सकता है और लुक भी अच्छी आती है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, टेम्परेचर इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ग्लासेस का जो है ना इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी यहीं पे उतरा था कि चलो ग्लासेस वगैरह ले लेंगे, साथ साफा जो है गर्मी से बचने के लिए कि वो पानी से धूप से जो है ना वो लपेट के अपने पास रखूँगा ताकि गर्मी से जो है ना बचा जा सके। सारा दिन हमने बाइक ही चलानी होती है तो इस वजह से ना जब हम ऐनक पहन लेते हैं ना तो उससे ये होता है कि आंखों पर डस्ट नहीं जाती। सड़क किनारे स्टॉल्स लगाने वाले दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। गर्मी की इस लहर ने जहां आम जिंदगी को मुतासिर किया है, वहीं इनके कारोबार को चमका दिया है। ये खरीदारी ज्यादा हो जाती है क्योंकि आपको पता है गर्म हवा चलती है, टोपी जरा बंदा पहन लेता है, सुकून रहता है, साफा होता है, गीला करके बंदा अपने आप को ढक लेता है, जरा थोड़ी सी धूप की शिद्दत होती है, बंदा कंट्रोल हो जाती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी बिला जरूरत घरों से ना निकले, अगर निकलना नागुज़ीर हो तो चश्मे, टोपी और साफे का इस्तेमाल लाजमी करें। कैमरामैन मलिक टीपू के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। शहर की बिजनेस पॉलिटिक्स में फाउंडर ग्रुप मुतहरिक, चेयरमैन फाउंडर ग्रुप इब्राहिम शेख और दीगर ओहदेदारों की इलेक्शन कैंपेन जारी है। गाजी रोड, माल रोड समेत मुतअद्दिद मार्केटों के ताजी रहनुमाओं ने फाउंडर ग्रुप में शमूलियत कर ली। फाउंडर ग्रुप की क़यादत शहर की मार्केटों और बाजारों में सरगर्म अमल है। चेयरमैन फाउंडर ग्रुप इब्राहिम शेख और उनकी टीम की मौसर कैंपेन से ताजर बरादरी की फाउंडर ग्रुप में शमूलियत का सिलसिला जारी है। गाजी रोड, ब्रांडथ रोड, माल रोड, मैक्लोर रोड, मिंटगुमरी मार्केट, डेविस रोड और मुख्तलिफ एरियाज की कॉटेज इंडस्ट्री और मल्टी ट्रेडर अलायंस के ताजर रहनुमाओं ने फाउंडर ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। फाउंडर्स की जो एक अपनी कुव्वत है, जो इसकी पहचान है मल्टी ट्रेडर अलायंस के नाम से, ये जो है किसी और दूसरे जो ग्रुप है चैम्बर्स के उनके साथ थे, जो बरसर-ए-इक़्तिदार ग्रुप है इस वक्त, ये उनके साथ थे। उनसे निकल के अपने साथियों समेत शमूलियत करना, तो ये मैं समझता हूँ कि ये जबकि एक बरसर-ए-इक़्तिदार ग्रुप है, मजे ले रहा है, सारे मामलात हैं, सब कुछ उनके पास है, उनको छोड़ के आना। कार्टर टाउन में वाक़े फाउंडर ग्रुप के ऑफिस में ताजर रहनुमाओं और कॉटेज इंडस्ट्री की कारोबारी शख्सियात को सर्टिफिकेट देने की तकरीब मुनक्कद हुई। फाउंडर ग्रुप की क़यादत ने इसे बड़ा ब्रेक थ्रो करार दिया। तकरीब में फाउंडर के मरकजी रहनुमाओं खादम हुसैन चौधरी, हाजी अकरम, राव खुर्शीद, अवैस सईद प्राचा, जीशान खलील, नजमुल हसन समेत दीगर शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आलमी योम ल्यूपस के मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद ल्यूपस से मुतालिक शऊर उजागर करना और मरीज बच्चों की हौसला अफजाई करना था। मरीज बच्चों के लिए खसूसी सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में आलमी योम ल्यूपस के हवाले से आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। माहरीन, मरीज बच्चों और इनके वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब में डीन और प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर जुनेद रशीद, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर समिया नाज, सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर फजाइला हुसैन, ल्यूपस में मुब्तला बच्चों और इनके वालिदैन ने शिरकत की। मरीज बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। प्रोफेसर जुनेद रशीद का कहना था कि ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम मुतासिर होता है। बर वक्त तशखीस और मुसलसल इलाज के जरिए मरीज सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। बच्चों में ल्यूपस बहुत एक वसी बीमारी है जिसका ताल्लुक बच्चों के जोड़ों की बीमारी के साथ है, बच्चों के गुर्दों की बीमारी, बच्चों के जिल्द के कुछ चेंजेस हैं। इनका एक कॉम्बिनेशन होता है जो
آٹو امیون بیماریاں یعنی آپ کی قوت مدافعت آپ ہی کے خلاف کام شروع کرتی ہے، جس سے یہ تمام جسم کے حصے شامل ہوتے ہیں اور اس سے بچوں کو بہت نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سمیہ ناز نے لیوپس کے علاج، آگاہی اور مریضوں کی معاونت کے لیے جاری کوششوں پر روشنی ڈالی۔ جو لیوپس بیماری ہے یہ پورے جسم کے تمام اعضاء پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ زیادہ مسائل تب ہوتے ہیں کہ جب ایون ڈاکٹرز، پیشنٹس ہی نہیں، ڈاکٹرز کے لیول پہ بھی اس کی اویئرنیس اتنی کم ہے کہ وہ دیر سے ریفر کیا جاتے ہیں۔ جب بچہ دیر سے ریفر ہوتا ہے تو اس کی بیماری پیچیدگیوں میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس پیچیدگی کے علاج کے ساتھ ہمارے لیے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور مستقل کچھ اعضاء کے اوپر نقصان بھی رہ سکتا ہے۔ تقریب میں شریک والدین اور بچوں نے علاج، معالجے اور فراہم کی جانے والی طبی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مجھے لیوپس کی بیماری ہے SLE، تو پہلے میں فوجی فاؤنڈیشن جاتا رہا تھا، ادھر نہیں پتہ چلا، پھر ہمیں ادھر سے پتہ چلا فوجی فاؤنڈیشن، یہ چلڈرن سے۔ ڈاکٹر سمیہ صاحب نے بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ہم اس سے بہت ہی زیادہ خوش ہیں کیونکہ ہمارے بچے کی جلد جو ہے نا بالکل بلیک ہو چکی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اب کافی بہتر ہے، اس کو کافی جو ہے نا جلد میں بھی ایشو بن جاتے تھے اور یہ ناخن وغیرہ، ہاتھ کی انگلیاں وغیرہ پھٹ جاتی تھیں، پاؤں کی ایڑیاں وغیرہ پھٹ جاتی تھیں، اب پہلے سے کافی بہتر ہے سر۔ ماہرین کے مطابق لیوپس کے خلاف مؤثر حکمت عملی کے لیے آگاہی، بروقت تشخیص اور مسلسل علاج ناگزیر ہے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ یوم جمہوریہ اٹلی کے موقع پر کوتھو میں سیلیبریٹنگ اٹلی پاکستان فرینڈشپ کے عنوان سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان میں اٹلی کی سفیر مارلینا آرمیلین نے خصوصی شرکت کی۔ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، اساتذہ اور طلباء بھی شریک ہوئے۔ کوتھو میں سیلیبریٹنگ اٹلی پاکستان فرینڈشپ کے عنوان سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ CEO کوتھو محمد شفیق نے اٹلی کی سفیر مارلینا آرمیلین کا استقبال کیا۔ یوم جمہوریہ اٹلی کی مناسبت سے خصوصی کیک بھی کاٹا گیا اور دونوں ممالک کے درمیان دوستی، تعلیم، سیاحت اور ثقافتی تبادلوں کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اٹلی کی سفیر مارلینا آرمیلین نے کوتھم کے مختلف سیکشنز کا دورہ کیا اور ادارے کی تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیوں کو سراہا۔ Today is a very special day, that is Italian-Pakistani Friendship Day, and we celebrate that every year, and we will be continuing celebrating in our schools just to show the world that we are good friends with Italy. CEO احمد شفیق نے پاک اٹلی تعلقات کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی احترام اور تعاون کے مضبوط رشتے قائم ہیں۔ We look forward to more collaboration between this wonderful institute that opens the door to many students here in Pakistan, to a great industry, the industry of hospitality. تقریب میں پاک اٹلی دوستی کو اجاگر کیا گیا اور نوجوان نسل کے لیے بین الاقوامی روابط اور ثقافتی ہم آہنگی کی اہمیت کو بھی نمایاں کیا گیا۔ کیمرامین عمر سلیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں میں صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کھیلوں کے سامان کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے خصوصی شرکت کی۔ تعلیم کے ساتھ کھیل بھی اب سرکاری اسکولوں کا ہدف بن گیا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور میں کھیلوں کے سامان کی تقسیم کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ سیکریٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر اور CEO ایجوکیشن طارق محمود کی موجودگی میں لاہور ڈویژن کے 32 سرکاری اسکولوں میں 90 لاکھ روپے مالیت کے سپورٹ کٹس تقسیم کی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے بچوں کا حوصلہ بڑھایا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ صرف لاہور میں 200 سے زائد اور پورے پنجاب کے 1000 اسکولوں میں وزیر اعلیٰ سپورٹس گراؤنڈ لانچ کیے جا رہے ہیں۔ آج قریباً لاہور ڈویژن میں 150 کے قریب سکولز جن میں 75 میل ہیں، 75 فیمیل ہیں، اور تمام پنجاب کے اندر ہم ایکسرسائز کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ 2000 اسکولز جن کے اندر ریگولرلی سپورٹس بورڈ سامان دیں گے، میل اینڈ فیمیل بوتھ اسکولز، اور ساتھ ہی ساتھ 1000 اسکول پلے گراؤنڈ جو ہم بنا رہے ہیں ان میں سے بھی 500 فیمیل اسکولز میں، 500 میل اسکولز میں۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کو بھاری تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ وہ خود اپنی سیلری اسکولوں کو ڈونیٹ کرتے ہیں۔ سیکریٹری لاہور بورڈ اور CEO ایجوکیشن نے کہا کھیلوں کا یہ سلسلہ پنجاب کے ہر تحصیل تک پھیلایا جائے گا۔ کیمرامین آغاز زین کے ساتھ افیہ رضوان، سٹی 42۔
पीसी होटल में इंटरफेथ काउंसिल फॉर पीस के ज़ेर-ए-एहतमाम इटली की एम्बेसडर मारिलिना ऑरमेलियन के एजाज़ में आलूदा तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, ताजिर बरादरी और मजहबी कायदीन ने शिरकत की। तकरीब में इटली की एम्बेसडर ने ख़ासूसी शिरकत की। इंटरफेथ काउंसिल फॉर पीस के नायब सदर मियां शहजाद अहमद और कोऑर्डिनेटर अहमद फवाद फारूक ने उनका इस्तकबाल किया। लाहौर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के ज़ेर-ए-एहतमाम अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी सरमायाकार इंजीनियर मकसूद अली कंबो के एजाज़ में तकरीब पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़, सनती तरक्की और SME सेक्टर की बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री मोहम्मद अमजद चौधरी, मसूद आलिम वाइन चौधरी, बाबर पाशा कंबो, चौधरी अख्तर रसूल ने शिरकत की। नबील चौधरी, नईम चौधरी, जफ़र अब्बास, खालिद बशीर, उमर खालिद, खालिद महमूद, नुमान हसनात समेत दीगर भी मौजूद थे। इंजीनियर मकसूद अली कंबो ने कहा कि अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ के लिए अफज़ल आर्ट गैलरी की ज़ेर-ए-एहतमाम आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर और उभरते हुए आर्टिस्ट ने अपने फ़न पारे पेश किए। नुमाइश में मुसव्वरी, खताती, तजरीदियात और सकाफती मौज़ूआत पर मबनी दर्जनों फनपारे रखे गए। आर्टिस्ट ने अपने तख्लीकी काम के जरिए माशरती, सकाफती और इंसानी जज्बात को मुनफरिद अंदाज में पेश किया, जिसे शुरका ने बेहद सराहा। CEO अफजल आर्ट गैलरी अफजल जावेद का कहना था कि हमारा मकसद नौजवान आर्टिस्ट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहाँ वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें। फ्यूचर स्टार एग्जीबिशन का नाम रखने का मकसद ये था कि जो हमारे पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं जिनका फ्यूचर है उनको आगे लेके जाया जाए, उनके काम को लोगों को दिखाया जाए ताकि वो अपने काम को प्रमोट कर सकें, उनको सपोर्ट मिले, अपना काम लोगों को दिखाएंगे, उनकी फैमिली भी सपोर्ट कर सकेगी। तो ऐसे आई थिंक होना चाहिए, यंग आर्टिस्टों को सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। नुमाइश में शरीक आर्टिस्ट ने अपने फनपारों के पस मंज़र और उनके मौज़ूआत पर रोशनी डाली। मेरा थीम जो है आपके जो पास्ट ट्रॉमास हैं, आपकी लाइफ में जो ऐसी सिचुएशंस आती है जिनको आप हैंडल करके आगे चलते हो, मैंने उन सिचुएशन की पेन को भी दिखाया है और उसकी पेन से खुद को रिलीफ होते हुए, हील होते हुए भी दिखाया है। बेसिकली मेरा काम है, दीज आर इमोशनल लैंडस्केप्स बेस्ड ऑन रेजिलियंस, साइलेंस एंड मिस्ट्री। मैं एब्स्ट्रैक्ट फ्लोरल्स पे काम करती हूँ। माय प्रोसेस इज़ ट्रूली ऑर्गेनिक। मैं समझती हूँ कि इस तरह के एग्जीबिशंस में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर आना चाहिए और अपना काम दिखाना चाहिए। नुमाइश कल तक पेलाक में जारी रहेगी। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। ओशियन आर्ट गैलरी के ज़ेर-ए-एहतमाम रोशनी का निशान के उन्वान से एक मुनफरिद आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया है। मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर और उभरते हुए मुसव्वरों के वाटर कलर फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। मेन मार्केट में वाक़े ओशियन आर्ट गैलरी के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िदा वाटर कलर फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने किया। ओशियन आर्ट गैलरी के सरबराह शफीक अहमद, क्यूरेटर दानिया सानी, रोजीना सुहेल, साकिब अख्तर, गुलाम अब्बास, AQ खान, उस्ताद शरीफ और शाइमा समेत दीगर मुसव्विर भी शरीक हुए। मारूफ मुसव्विरा शाइमा ने फ़हीमुर रहमान सहगल और दीगर को नुमाइश बारे ब्रीफिंग दी। मेहमानों ने मुख्तलिफ फनपारों का तफसीली जायजा लिया और फनकारों के तख्लीकी काम को सराहा। शरका का कहना था कि ऐसी नुमाइश नौजवान नस्ल में फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ और आर्ट से दिलचस्पी पैदा करने में अहम किरदार अदा करती हैं। जो हमारी कल्चरल और हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ बड़े अच्छे से रिवाइव करके पोर्ट्रे किया है। तो मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट आई मीन द टीम ऑफ ओशियन गैलरी। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर लोग आएँ जोक दर जोक उनको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। नुमाइश में हिस्सा लेने वाले फनकारों ने कहा कि ऐसी सरगर्मियाँ सकाफती शनाख्त को मजीद मुस्तहकम बनाने में मुआविन साबित होती हैं। यहाँ पे जितने भी वाटर कलर के आर्टिस्ट हैं वो यूनिटी का मैसेज देना चाहते हैं कि वी आर यूनाइटेड। और मेरा जहाँ तक ख्याल है लाहौर की हिस्ट्री में इतने सारे वाटर कलर के जो आर्टिस्ट हैं जो हर सूबे से आए हैं, कभी इतनी ज़्यादा कलेक्शन नहीं रही। कराची से लेकर पेशावर तक के सारे जो वाटर कलरिस्ट आर्टिस्ट पेंटर उसको उनको इकट्ठा किया। बड़ी अच्छी काविश है ये। इस पर लाहौर वालों को बड़ा अच्छा मौका मिला है कि अपना लाहौर का काम जैसे मैंने ये शेयर किया हुआ है। नुमाइश में आने वाले शुरका ने ओशियन आर्ट गैलरी की जानिब से आर्ट के फरोग के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा। रोमेल इलियास, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है।